चलो। Hello and welcome back to the Football Parliament. Today with me, I have a very special guest. This is Usman Bhai from Daily Football Madness. Thank you so much, Usman Bhai, for coming. No problem at all. As I said offline also कि I was looking forward to be on your channel और काफी देर से हम प्लान कर रहे थे but finally अब collaboration हो रही है. I'm looking forward to it. Definitely. Guys, if you have actually not checked Usman Bhai, do go on the links below, check his channel. I'll tell you, you will be in love with his delivery. मैं उनको भी अभी यही कह रहा था, the way he delivers things. आप और आपको उनकी knowledge, beat any league in the world, beat any player in the world, you will get the best content on his channel. Do make sure कि आप इससे पहले वीडियो देखने से पहले उनके चैनल पे जाएं and do subscribe to his channel. And getting into the video, we like me and Usman Bhai just wanted to discuss today ki what is happening with Barcelona. Usman Bhai, talking about Barcelona, the man behind me right now, Xavi is in charge right now. How have you felt कि अभी तक Xavi का spell कैसा रहा है? यार मैंने काफी दफा अपने चैनल पे भी डिस्कशन और काफी जगह मैंने ये चीज से डिस्कस किया है कि जब चावी अपॉइंट हुआ था तो बहुत ज्यादा मतलब हाइप हो रही थी विच मेक सेंस के ही इज द लेजेंड जो कि रीसेंट लेजेंड रहा है और जो है वो हाइप क्रिएट हो रही थी। लेकिन मैं अपने चैनल पे शुरू से यही ट्राई कर रहा हूँ या मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि मैं उसको हाइप को थोड़ा सा कम करूँ बिकॉज ऑप्टिमिज्म अच्छी बात है लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू बी रियलिस्टिक और रियलिस्टिक और फैक्चुअल बात यह है कि क्लब इज नॉट इन अ ग्रेट पोजीशन और है कि पिछली मैनेजमेंट ने क्या किया था और उसकी वजह से मतलब जो 5-6 साल गुजरे थे उसकी वजह से वी आर इन अ वेरी बैड पोजीशन फाइनेंशियली। तो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट अच्छा नहीं है क्लब का और जब फाइनेंशियल एस्पेक्ट अच्छा नहीं होता तो आपको पता है कि साइनिंग्स भी आप नहीं कर सकते, आप स्क्वाड को उतना इंप्रूव नहीं कर सकते, बल्कि साइनिंग हमने क्या करनी थी, हमने तो वी लेट गो ऑफ मेसी, क्रीजमैन, एमरसन और कितने प्लेयर ट्रिंक आउट चला गया। तो वी वर ट्राइंग टू कट ऑफ आवर, उसके बाद हमने वेजेस को भी ठीक करने की कोशिश की, कम करने की कोशिश की। तो फाइनेंशियली हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यू कांट बाय प्लेयर्स टू इंप्रूव द स्क्वाड। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट एक चीज ये है कि हम इंजरीज से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब इतने प्लेयर, रियल मैड्रिड को भी लास्ट सीजन इंजरी थी लेकिन हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इंजरी से। अब आप देखिए फॉरवर्ड लाइन, एक पॉइंट था कि पीपल वर क्रिटिसाइजिंग के यार डिपे डिपे अच्छा नहीं खेल रहा और मैं भी कह रहा था यार डिपे अच्छा नहीं खेल रहा, मिसिंग सो मेनी चांसेस एंड दिस एंड दैट। लेकिन मैं फिर लोगों को कहता हूँ कि यार बेंच पे ऑप्शन क्या है, फिर लुक डियोंग ही रह गया। फिर लुक डियोंग तो आप हर कोई चाहता है कि भाई नो डिसरिस्पेक्ट बट ही डज नॉट फिट इनटू द सिस्टम, डोंट डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड टू एनी प्लेयर, लेकिन वो सिस्टम में फिट नहीं होता। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं, कोई नहीं है। अब डिपे डेम्बेले आया था तो अब डिपे इंजर्ड हो गया, आंसू फाटी इंजर्ड आपके पास। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इंजरी और फाइनेंशियल सिचुएशन एंड एवरीथिंग बेसिकली लेड टू इट। चावी की सिचुएशन पे बात कर लेते हैं कि चावी जो है वो आपको पता है कि फॉन्ट का कैंडिडेट था Yeah. चावी। वो फॉन्ट वाज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट चावी, लपोटा वाज नेवर टॉकिंग अबाउट चावी। लपोटा वन इलेक्शन ऑन मेसी, ही कुड Mhm. नॉट रिन्यू मेसी, लेकिन चावी वाज ऑलवेज फॉन्ट गाय। वो लपोटा के प्लान में नहीं था और अगर लपोटा के प्लान में होता तो कोमन वाज आल्सो नॉट हिज इन प्लान्स। ठीक है, वो तो एक जो फाइनेंशियल सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन की है उसकी वजह से कोमन वाज देयर। ठीक है, कोमन वाज देयर और कोमन तो इवन बाटमेओ के अंडर भी थर्ड ऑप्शन था अगर जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो ऐसा चल रहा था पिछले 4-5 महीने से कि यार लपोटा न्यू के विद ग्रीजमैन एंड मेसी गोन वी आर इन ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब मैं जितना टाइम निकल सके ना उतना टाइम निकाल लेता हूँ। और कोमन को क्या था, ही वाज बेसिकली मैनेजिंग द क्लब दैट ही ऑलवेज वांटेड टू मैनेज। तो वो भी अपना जो जो भी मैक्सिमम ट्राई कर सकता था, बट इट वाज अ वेरी फनी सिचुएशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आर्गुमेंट्स चल रहे थे लपोटा और उसके। तो लपोटा एट द एंड ऑफ द डे वो प्रेसिडेंट है, ही इज आल्सो अ पॉलिटिशियन, तो उसको टाइम बाय करना था। ही Exactly. न्यू के ये सीजन वी हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, टॉप 4 एंड दिस वुड बी इट। तो वो वेट करता रहा। चावी की अपॉइंटमेंट जल्दी होनी चाहिए थी, आप चैंपियंस लीग शायद बच जाती और आप शायद कंटेंशन में भी होते। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सर्टेन आप कंटेंशन में होते, लेकिन चेंज लाना चाहिए था। हाँ जी. ठीक है, अब चावी के आने के बाद भी आप स्ट्रगल कहीं ना कहीं कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट्स के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन चावी कभी भी पहली प्रायोरिटी नहीं था लपोटा की। इवेंचुअली कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, एरिक टेन हाग वाज नॉट अवेलेबल,
मिड सीजन, और इसी तरह और भी बहुत से मैनेजर्स अवेलेबल नहीं थे, एंड इवेंचुअली इट वाज डीप डाइविंग राइट अंडर कोमन। तो फिर आपको चावी लाना ही पड़ा, तो इस तरह आया चावी। फर्स्ट चॉइस नहीं था लपोटा की। फैंस जो है वो, बीइंग अ बारसा फैन, आई हैव टू एडमिट दैट कुछ लोग एडमिट नहीं करते, लेकिन फर्स्ट चॉइस नहीं था चावी एग्जैक्टली। लपोटा की। एंड टॉकिंग अबाउट फैंस के पर्सपेक्टिव भी, इन लापोर्टा का पर्सपेक्टिव भी, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी ड्रॉग बाबा की, व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ बार्सिलोना। हमें हिस्ट्री पता है, जब पेप गार्डियोला को एक मैनेजर प्लेयर था, मतलब बहुत डेकोरेटेड प्लेयर था, उसको प्रमोट करा गया फ्रॉम बारसा बी टू बारसा एट स्क्वाड या फिर द मेन टीम, और उसने फिर लाया यंगस्टर्स। डू यू फील दैट एक नॉस्टैल्जिया वापस आ रहा है, जावी कमिंग इनटू द मेन टीम, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर्स बारसा के लिए जो कभी भी खेला हो, देन ही इज आल्सो गेटिंग इनटू यंगस्टर्स। हम एल्च की ही गेम देखें, थ्री यंगस्टर्स इन द ऑन द फील्ड, एंड ऑल ऑफ देम वर लाइक परफॉर्मिंग फॉर हिम। तो डू यू फील कि वो सेम ट्रांजिशन आ रहा है, नॉट एट ऑल कंपेयरिंग कि पेप और जावी का लेवल क्लोज होगा या फिर व्हाट जावी से हम एक्सपेक्टेशन बढ़ाएं या हाइक करें, लेकिन डू यू फील एज अ बारसा फैन वो नॉस्टैल्जिया हो रहा? नहीं, नॉस्टैल्जिया तो है बिल्कुल चावी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इतनी हाइप थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी हाइप थी, और मैं उसको थोड़ा सा डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा था। तो नॉस्टैल्जिया तो बिल्कुल है और वो रहेगा, और एक्सपेक्टेशंस भी हैं, और ज्यादा टाइम भी मिलेगा चावी को, बिकॉज ही इज द रीसेंट लेजेंड। लेजेंड तो कुमन भी था, लेकिन ही वाज एग्जैक्टली। नॉट द रीसेंट लेजेंड। तो हमारी जो मेमोरी है वो बहुत मतलब शॉर्ट होती है, और जो रिसेंट मेमोरी में हमें याद होता है ना, उस पे ज्यादा मतलब हाइप क्रिएट होती है। तो मैं ये कहूंगा कि पेप गार्डियोला को जो टीम थी, दैट वाज अ गुड मिक्सचर ऑफ बोथ लमासिया प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स, ठीक है। जहाँ पे मेसी वाज बेसिकली मतलब अपने प्राइम पे था, चावी इनिएस्टा प्राइम पे थे। बुस्केट्स का क्रेडिट जाता है पेप गार्डियोला का, आई वुड से कि बुस्केट्स या टोरे ही बेसिकली सेड ओके, आई आई वांट बुस्केट्स इन माय टीम बिकॉज वो ज्यादा सूट करता है मेरी टीम को। फिर वो कहीं ना कहीं उसने ही पार्टेड वेज, वहां पे भी क्रेडिट जाता है कि एटो और इन इन प्लेयर से वो ट्रांजिशन करके पेड्रो पे आया, डेविड विया पे आया। तो इस तरह के प्लेयर्स जो उसको अपने सिस्टम में चाहिए थे वो लेके आया, तो वो क्रेडिट जाता है। लेकिन दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। अभी जो हमारी सिचुएशन है वो बहुत बुरी है। वहां पे हमें अगर कुछ जरूरत होती थी तो हम अपनी मर्जी का प्लेयर ले आते थे, ठीक है। इतना होता था कि एक सीजन के अंदर एक दफा मतलब जो प्लेयर हाइप क्रिएट हो रही है उसकी ऑल ओवर द यूरोप, वो बारसा आना चाहता है तो वो बारसा आ जाता था रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस टैग। लेकिन अब आप वो नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यार देखो, गावी का जो क्रेडिट है ना, मैंने कोमन को बहुत क्रिटिसाइज किया। आप मतलब उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो उसके गेम प्ले पे कि वो रिएक्ट जल्दी नहीं करता था, जो टेक्टिकल स्ट्रक्चर कोई नहीं दिखता था, तो टेक्टिकली वॉज अ वेरी वीक मैनेजर। लेकिन जो गावी है उसका क्रेडिट भी कोमन को ही जाएगा, क्योंकि उसके अंडर ही वो खेला। फिर उसके बाद पेड्री, ठीक है, कोटिन्यो के ऊपर उसने पेड्री को जगह दी, तो उसका भी क्रेडिट उसको जाएगा। फिर मिंगुएजा उसके अंडर ही खेला। तो यू डोंट हैव मतलब आप ऐसा, इट विल बी वेरी अनफेयर कि आप कोमन का जो क्रेडिट है वो ले लोगे। हाँ, अच्छी चीज क्या कर रहा है चावी, जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, अब ये जो उसका क्रेडिट था वो दे दिया, लेकिन गावी ने क्या किया कि इन प्लेयर्स को अब कॉन्फिडेंस दिया, यंग प्लेयर्स को। गावी इज प्लेइंग मच बेटर अंडर चावी देन इट ही वाज डूइंग अंडर कोमन। और गावी जो है या पेड्री दोनों स्पेन में लूचो के अंडर भी अच्छा खेलते हैं, बिकॉज इज ए मोर टेक्टिकली साउंड मैनेजर है लूचो भी, एनरिके लूचो एनरिके। इसी तरह चावी भी लुक्स लाइक ही इज टेक्टिकली मोर साउंड। और सबसे अच्छी चावी की चीज क्या है जो मैं अक्सर मेंशन करता हूँ, कि यार जब मैंने उसकी लाइनअप देखी थी ना, मेरे ख्याल में पहली लाइनअप देखी थी, तो कोटिन्यो बेंच के ऊपर था, ठीक है। अगर कोमन होता तो कोटिन्यो ने 4-4-2 करके कहीं ना कहीं उसने कोटिन्यो को फिट कर देना था, या फिर किसी भी प्लेयर को फिट कर देना था। हाँ जी। कोमन लेके आया यंग प्लेयर्स को, लेकिन जब बहुत ही जरूरत थी, ठीक है, कुछ ऑप्शन नहीं थी, तो फिर वो लेके आया। अब चावी के पास ये ऑप्शंस थी। चावी ने क्या किया कि भाई मुझे इलियास को खिलाना है, मुझे एक वाइड प्लेयर चाहिए, क्योंकि उसका सिस्टम ऐसा है, जैसे पेप गार्डियोला के सिस्टम में भी वाइड प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसने क्या किया कि भाई आई डोंट केयर, कंटिन्यू बेंच के ऊपर है, मुझे इलियास को खिलाना। उसने इलियास को खिलाया। इलियास की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही, तो सेकंड हाफ में उसने प्लान बी रखा हुआ था, अब्दे को खिलाया उसने, ठीक है। सेकंड हाफ में वो अब्दे को ले आया, अब्दे परफॉर्म वेल। तो अब आप देख रहे हैं कि अब्दे जो है वो लेफ्ट भी खेल रहा है, राइट भी खेल रहा है। मैं कह कह के थकी हूँ पिछले एक साल से कि यार आप राइट विंग अपना यूज ही नहीं कर रहे इन फुटबॉल। एग्जैक्टली। अगर आप विड्थ नहीं पिच के ऊपर यूज करते तो
मतलब आप बेसिक्स पूरी नहीं कर रहे फुटबॉल की, ठीक है, बेसिक्स ही नहीं आई है। अगर आप विड्थ नहीं, हम क्या कर रहे थे, राइट बैक सर्जियो रोबर्टो तो खेलता था, राइट विंग के ऊपर भी सर्जियो रोबर्टो खेलता था, तो राइट साइड से तो ऐसा लगता था 1-1.5 साल से कि हम राइट साइड यूज ही नहीं कर रहे। और मैं क्या कह के थक गया हूँ कि यार जब तक आप राइट विड्थ नहीं यूज करोगे, कैसे कुशन मिलेगा, दैट इज ब्रीदिंग वो स्पेस मिलेगी डिपेंडेड ऑन मिडफील्ड को। डेम्बेले भी। डेम्बेले इतनी साल मतलब इतनी देर टाइम इंजर्ड रहा, तो इसीलिए मे बी वो उस पर फोकस नहीं कर पाए। हाँ लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि चावी की अच्छी चीज क्या है, अगर क्या नाम है, कोमन होता तो वो कंटिन्यू ही खेलता, उसने अब्दे को खिलाया। अब उसने क्या किया कि उसको एक स्ट्राइकर, अब स्ट्राइकर भी नहीं है आप, डिपे चला गया है, आंसू फाटी इंजर्ड है, हमारे पास कोई स्ट्राइकर नहीं है, गुएरो की आपको सिचुएशन वेरी सैड सिचुएशन, वो आपको पता है, ब्रेथवेट नहीं है, तो उसने क्या किया, फेरन ब्लांक, फेरन ब्लांक को लेके आया, 2 गेम्स में 2 गोल। मैं बिल्कुल भी ओवर हाइप किसी प्लेयर को नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि ही इज प्लेइंग द प्लेयर, चाहे वो बारसा बी से हो या सी से हो, जो उसको रिक्वायर्ड है उसके सिस्टम में। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो आपको बिलीव करना पड़ता है ना अपने सिस्टम के अंदर। तो जो अगर सिस्टम हो, फिलोसफी हो, तो आप बिलीव करते हैं ना, तो आप अपने सिस्टम में बिलीव करें। मैं बिल्कुल बार बार ये कह रहा हूँ कि कुछ चेंज नहीं, चावी आया, मैंने बार बार ये कहा कि यार प्लेयर्स तो वही है ना, बैकलाइन जो 4-5 साल से, अभी बायन के मैच में जो हम हारे हैं, ठीक है, फिर हम यूरोपा लीग में चले गए थे, मैं आपको गिना देता हूँ, और हर बार मैं यही गिनाता हूँ, टर स्टेगन, जॉर्डी अल्बा, रोनाल्ड राहो, एक प्लेयर चेंज था, ये वाला प्लेयर चेंज होता रहता है, राइट वाला, फिर पीके, लांगडे, बुस्केट्स, बुस्केट्स। बैकलाइन आपकी सेम है। हाँ जी। पिछले 4-5 से जो चैंपियंस लीग के डिबैकल हो रही है उसमें बैकलाइन आपकी सेम है। भाई आप हालैंड ही पे बात कर रहे हैं लोग, मैंने कहा यार हालैंड डॉट, आई बीइंग अ बार्सा फैन आई वुड लव टू हैव हालैंड इन बार्सिलोना, ठीक है, लेकिन हालैंड डॉटमंड भी तो है, क्या वो अचीव कर रहे हैं, बिकॉज उनकी डिफेंस बिल्कुल फारग हुई हुई है, तो वो वहां पे भी कुछ भी नहीं अचीव कर पा रहे। तो एग्जैक्टली। यार जब तक आप प्रॉपर टीम नहीं बनाओगे, जब तक आप अपनी बैकलाइन में इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आप चाबी से क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली, एज ए न्यूट्रल फैन मैं कहूंगा, जितना मैंने जावी को देखा है, ही इज बोल्ड इन मेकिंग डिसीजंस। मे बी इसलिए मैंने उसको पेप से थोड़ा सा कंपेयर कर दिया, क्योंकि पेप बोल्ड डिसीजंस ले सकता है। ही डज नॉट केयर कि फैंस क्या सोच रहे हैं या फिर मेरा ऊपर बोर्ड बैठा क्या सोच रहा है। ही टेक्स बोल्ड डिसीजंस। एंड टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन, ये डिसीजन अबाउट फॉर्मेशन, पूरे यूरोप में मेरे हिसाब से कोई ये फॉर्मेशन नहीं खेलता होगा जो जो चावी इज प्ले। ही हैज हिज ओन मेंटालिटी, जो वो मतलब जो ट्रांजिशन में फॉर्मेशन ले आता है, 3-3, 3-4-3 या फिर 3-3-3 की जो फॉर्मेशन खिलाता है, द वे ही लाइक्स टू प्ले, वो चाहता है अपने हर प्लेयर से बेस्ट निकलवाना। ही वांट्स कि उस हम्म। पोजीशन में उसका प्लेयर बेस्ट खेले। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं फिलिप कुटिन्यो को कैम खिला दूंगा तो क्या पता मेरा काम चल जाए, या कुटिन्यो को खिलाना है इसलिए मैं खिला दूं, सिंपल वेज में। हम्म। एंड अच्छा, टॉप। जी जी। प्लीज, नहीं नहीं, आप पहले फिनिश नहीं कर नहीं, लें। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आगे बढ़ रहा था। हाँ जी। नहीं नहीं, मैं भी यही बात कर रहा था कि चावी इससे पहले, अपॉइंटमेंट से पहले भी उसने कुछ इंटरव्यूज दिए थे, और पेप गार्डियोला को भी सुने ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों जो हैं वो मैनेजर्स, दे आर फैन ऑफ फ्लूइड फुटबॉल, जिसमें प्लेयर्स अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते रहते हैं, ठीक है, आपने कंचेलो को देखा होगा, हाँ जी। कंचेलो ने वो जो गोल मारा है अभी, ठीक है, कहाँ से वो राइट से इन आया, फिर मिडफील्ड के प्रॉपर अंदर गया, नंबर 8 का मिडफील्ड गोल में था वो। जाके, मतलब वो ड्रिबल करके उसने गोल मार दिया, ड्रिबल, और वहां पे रन मार के मिडफील्ड से उसने गोल मार दिया। तो एग्जैक्टली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसकी पोजीशन फिर किसी ने ऑक्यूपाई की होगी। या तो अगर कोई विंगर इनवर्ड रन मार रहा है, तो मेक श्योर करे कि जो फुल बैक है वो विड्थ प्रोवाइड करे। तो फ्लूइड फुटबॉल के अंदर चावी ने भी बहुत दफा मेंशन किया, और पेप ने भी, कि फॉर्मेशन इज सेकेंडरी, ठीक है, जो मेन चीज है वो फिलोसफी है कि आप क्या कल्चर वहां पे पिच के ऊपर है, कि आप कैसी फुटबॉल कर रहे हो। थ्री, इसलिए आपको बैक थ्री भी मिली, देखने को मिली है, बैक फोर भी देखने को मिली है। तो मैं भी मुझे भी, मतलब अगर मेरे से आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें, तो फॉर मी इट्स ऑल्सो अबाउट द फिलोसफी कल्चर। आप बैक थ्री से भी बॉल रख के डोमिनेट कर सकते हो, अटैक कर सकते हो, ठीक है, तो और बैक फोर से भी कर सकते हो। इट रियली डिपेंड्स के फिलोसफी की आप करना क्या। अगर आप बॉल रखना चाहते हो अपने पास, तो आप बैक थ्री से भी रख सकते हो। जी। अगर आप बॉल नहीं रखना चाहते हो और आप लो ब्लॉक में डिफेंड करना चाहते हो, तो आप बैक फोर से भी वही काम करोगे। तो इट रियली क्या चाहते हो। एग्जैक्टली।